नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं जयपुर किस लिए गया था, क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा मामला है। क्योंकि किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी देवी देवता या किसी भी अपने इष्ट की हम कोई पूजा पाठ या कोई ऐसी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत मामला होता है और वो हर किसी के सामने ज़ाहिर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इष्ट है, हो सकता है सामने वाला, सुनने वाला उसके विरुद्ध कुछ अपशब्द बोले तो इसका वो पाप का भागी होगा। तो इसलिए हमें ऐसा बयान ऐसे नहीं देने चाहिए। हमारी जो एक पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के बारे में आस्था से जुड़ा कोई मामला हो तो उसको हमें चाहिए कि हम किसी के सामने प्रकट ना करें, क्योंकि हर किसी के अपना इष्ट होता है, हर किसी का अपना ढंग होता है अपने इष्ट को लिए उसके अंदर आस्था रखना या उसका कैसी श्रद्धा प्रकट करनी होती है, पूजा अर्चना करनी होती है या कुछ और। ये तौर तरीके अलग-अलग होते हैं। तो हो सकता है आप उस बात से सहमत न हो, आप उल-जुल किसी प्रकार की जो मन में ऐसी कोई धारणा बना लें या कोई गलत बयानबाजी करें, तो इससे पर क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है और वो सब कुछ देख रहा है जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है। तो खैर बहरहाल हम बात करेंगे हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आजकल वो एक ऐसे भंवर जाल में फँसे हुए हैं, जिसके लिए वो एकदम फड़फड़ा रहे हैं, जैसे पिंजरे के अंदर फँसा पक्षी फड़फड़ाता है और उसके पंख भी इधर-उधर जो पिंजरे की दीवारें होती हैं, उससे टकरा कर घायल होती हैं, उसके पंख जो हैं, वो खराब हो जाते हैं। और उसी प्रकार आजकल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 56 इंच वाले, और मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी कहते हैं और 56 इंच वाले भी कहते हैं और अपने आप को विश्व गुरु भी कहने लगे हैं। और इस प्रकार की बातें अक्सर सोशल मीडिया पर और जो भी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, नेशनल टीवी चैनलों ने तो हदें सब पार कर दी हैं, इसीलिए उन्हें गोदी मीडिया कहा गया, क्योंकि वो ऐसी वो मोदी जी की चमचागिरी करते हैं, चापलूसी में लगे हुए हैं और उसके पीछे उनकी टीआरपी भी बढ़ती है और सरकार की तरफ से भी अपने मनमाने ढंग से जो है छवि, जो भाजपा की छवि या मोदी जी की छवि बनाने के लिए या विश्व गुरु के रूप में उन्हें स्थापित करने के लिए बहुत सारा पैसा उन्हें मिलता है। और इसलिए जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर आदमी, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स हैं, वो सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हर किसी के हाथ में सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इसलिए हर किसी की सुबह-सुबह उत्सुकता यही रहती है कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो विशेष तौर पर ज़रूर एक नज़र अखबारों पर, सोशल मीडिया पर डालता है कि कोई नई ताज़ा-तरीन जो घटनाएँ घटी हैं देश के अंदर, वो क्या हैं। क्योंकि आजकल जो भाजपा है, वो विपक्ष के निशाने पर है, कभी चुनावों को लेकर, तो कभी हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद-फरोख्त के मामले में, कभी ईडी की रेड पड़ती है विपक्षी दलों के नेताओं पर, भ्रष्टाचारियों पर, तो कभी केवल उन्हें तंग और परेशान करने के लिए कि वो अमुक पार्टी छोड़कर अपनी भाजपा के अंदर शामिल हो जाएँ। तो इस प्रकार का ये एक अभियान सा मिशन चला हुआ है 2014 के बाद और ये इसका ट्रेंड अभी और बढ़ता ही जा रहा है। अब मोदी जी जो हैं, वो जैसा कि हर किसी को मालूम है, वो बदनाम हो चुके हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो जुमलेबाज़ हैं और 2 ही आदमी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के और दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरा एक व्यापारी है, जिसके हाथों में जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, गौतम अडानी जिसके हाथों में देश जो है वो बिक चुका है, उनको बेच दिया गया और बहुत सारे ऐसे जो व्यापारिक संगठन हैं, व्यापारिक या ग्रुप समूह हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया गया केवल और केवल गौतम अडानी को आगे बढ़ाने के लिए उसे उसकी जो प्रॉपर्टी या संपत्ति जो मात्र 600 करोड़ के आस-पास बताई जा रही है, 2014 के अंदर थी और आज लाखों करोड़ की संपत्ति है।
अडानी समूह के पास। तो इतनी तेजी से, इतनी तीव्र गति से वो कैसे आगे बढ़े, ये किसी से बात छुपी नहीं है, क्योंकि वो छत्र छाया किसकी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया के तले उन्होंने इतनी प्रोग्रेस की। जैसा कि आपको मालूम, देश के बड़े-बड़े जो एयरपोर्ट हैं, वो अन्य कंपनियों से छीन कर कानूनों में बदलाव करके उन्हें सौंप दिए गए, और वो भी 50 साल की लीज पर। आने वाले 50 वर्ष तक उन पर एकाधिकार अडानी समूह का ही रहेगा। तो इस प्रकार की ये घटनाएं जो देश के अंदर हो रही हैं, तो ऐसा लग भी रहा है और हो भी रहा है, और ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण रोज रोज हमारे सामने आते हैं। और देश का जो संविधान है, कानून है, उसे ताक पर रख दिया गया, और प्रधानमंत्री देश की जो है नरेंद्र मोदी, वो झूठे जुमलेबाज हैं। और अब जिस प्रकार उन पर आरोप लग रहे हैं कि दूसरी पार्टियां, जैसे अब जेडीयू के पीछे पड़े हैं, हाथ धोकर अमित शाह उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि नागालैंड में भी उन्होंने इसी प्रकार का काम किया था, वहाँ की स्थानीय क्षेत्रीय दल को खत्म कर दिया गया, और वहाँ अब उनकी सरकार है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जो उसे खत्म कर दिया गया, और एकनाथ शिंदे को वो जो चिन्ह है शिवसेना का, उसे मिल गया। इस प्रकार ये जो खरीद फरोख्त और दूसरे जो दल हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर, उनके नेताओं को डरा धमका कर, ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, आईटी सेल वगैरह, ऐसा उनके विरुद्ध जाल बिछाया गया, और वो फंसते ही चले गए। और इस प्रकार दूसरे जो दल हैं, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गए, और उनके तमाम जो डरपोक, डरे हुए भ्रष्ट नेता थे, वो भाजपा के अंदर शामिल हो गए। ये एक हास्यास्पद बात है कि जो प्रधानमंत्री या भाजपा कह रही थी 2014 के अंदर कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, और वो सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, वही आज सब बातों पर उसने पानी फेर दिया है। क्योंकि गलवान घाटी पर चाइना का कब्जा हो चुका है, और उसने वहाँ कई गांव भी बसा दिए हैं, और यहाँ के जो लद्दाख एरिया के जो लोग हैं, वो इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात पर साइलेंट है, चुप है। और उन्होंने भी ये बात कही थी कि न कोई घुस आया है, न कोई घुसा है, यानी लद्दाख के अंदर जब उन पे आरोप लगे थे। तो इस प्रकार उन्होंने भी चाइना को एक एक्सेस दे दिया कि हाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि चाइना ने कोई लद्दाख में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया, कोई कब्जा नहीं किया, किसी भी क्षेत्र में अधिकार नहीं किया है। तो इस प्रकार की बातें जब सामने आती हैं, तो असलियत बिल्कुल सामने आ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल डरपोक हैं, बिल्कुल उनकी राजनीति का आधार केवल और केवल नफरत बांटना, हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा कर, वोटों का, हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर जीत हासिल करना है। बस यही उनका मकसद है, और इस बात में वो कामयाब रहे। लेकिन 10 वर्ष के शासन काल में जिस प्रकार देश के हालात बने, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया, उससे कहीं ना कहीं लोगों को सद्बुद्धि मिली। भगवान ने कुछ लोगों को समझ दी, लोगों के अंदर इस प्रकार की एक नई विचारधारा ने जन्म लिया कि मोदी जी नफरत की राजनीति जिस प्रकार कर रहे हैं, इससे देश जो है रसातल में जा रहा है। यहाँ उद्योग धंधे पनप नहीं रहे, यहाँ केवल मोदी जी सड़कों पर जोर दे रहे हैं, ताकि सीधी पंजाब, गुजरात, झारखंड से सीधी नेशनल हाईवे गुजरात जाएं, और इन जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, वो केवल दूसरे राज्यों को कमजोर करने, उनका शोषण करने के लिए वहां का धन धान्य लूट कर सीधे गुजरात पहुंच जाए। और मोदी जी का फोकस केवल गुजरात पर है, उसको ही वो एकदम, जैसा कि कुछ सदियों पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, तो वो गुजरात स्टेट को सोने की चिड़िया बनाने की फिराक में दूसरे पूरे देश को कंगाल करने पर उतारू हैं। ऐसा ही इसी प्रकार की वो योजनाएं बना रहे हैं। और गौतम अडानी ही एक ऐसा उनका जो अडानी समूह है, जिसको पूरा देश सौंपा जा रहा है। यहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे कानूनों को ताक पर रखकर उन्हें ही सौंपे जा रहे हैं, और रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कुछ साल पहले एविएशन में भी आपने देखा कि निजीकरण कर दिया गया। बहुत सारे लोग जो हैं
एविएशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, एकदम वो घर आ गए। और इसी प्रकार बीएसएनएल जो एक सरकारी विभाग है, उसे भी खत्म कर दिया गया और जियो को प्रमोट किया गया। खुद मोदी जी खुद देश के प्रधानमंत्री हैं और एक निजी कंपनी को वो प्रमोट करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और राष्ट्रवादी कैसे हैं कि देख लीजिए आप, हिंदुस्तान की सेना है जो देश की रक्षा करती है, देश की सोवरेनिटी के लिए जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं सैनिक। लेकिन गुजरात एक ऐसा राष्ट्रवादी गुजरात, मोदी का गुजरात, जहां से सेना के अंदर मुश्किल से कोई सेना में कोई भर्ती होता होगा, आपने देखा होगा, लेकिन मैंने तो कभी आज तक सुना नहीं कि गुजरात का कोई सेना के अंदर कोई सैनिक शहीद हुआ हो। तो ये है राष्ट्र भक्ति गुजरात की देश के प्रति। और ऐसी ही जब इस प्रकार की जो बातें सामने आती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी कैसे राष्ट्रवादी हैं। और जितने भी घोटालेबाज हैं जो देश का पैसा लूट कर विदेशों में भाग गए, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, नीरव मोदी है या ललित मोदी है, तो इस प्रकार के ये सारे कहाँ के हैं, गुजरात के ही तो हैं। तो इन्होंने देश को लूटने का जो अभियान चला रखा है वो अनवरत जारी है। और प्रधानमंत्री खुद देश की गद्दी पर, देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, देश को चला रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी 56 इंच की छाती सीना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो केवल एक व्यापारी हैं और वो लाभ कमाने के लिए, गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए ही उनकी नीतियां बन रही हैं। और देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उन पर उनका कब्जा हो रहा है। क्या राजनीति का जो चरित्र है, जो छवि है, उसे धूमिल कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, कानून को ताक पर रख दिया गया, संविधान को कुचला जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के बारे में आपने सुना है, ईडी रोज रोज विपक्षी दलों के घरों पर छापे मार रही है, डराने धमकाने का काम कर रही है। और जो चुनाव होते हैं उस समय चुनाव आयोग साइलेंट रहता है, विपक्ष पर तुरंत झट से एक्शन में होता है, काम करता है, कार्रवाई करता है। लेकिन जो सत्ताधारी भाजपा, उसके नेता कुछ भी बोलते हैं, चुनावों के अंदर आचार संहिता का शरेआम उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री खुद ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आपको मालूम है प्रधानमंत्री किस प्रकार देश के ही नागरिकों को, यानी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं और हिंदुओं को डराते हैं कि आपकी औरतों के मंगलसूत्र अगर कांग्रेस जीतकर आती, सत्ता में आती, विपक्ष आता है तो छीन कर इन घुसपैठियों को, जो अधिक बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी, उनको सौंप देगी। तो इस प्रकार की डरावनी बातें करते हैं, लोगों के अंदर भय का वातावरण है। मुसलमान जो है वो अब भय के अंदर जीवन जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी इस प्रकार की जो राजनीति कर रहे हैं ये देश के लिए घातक है। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम के अंदर जो भाईचारा था, जो एकदम स्पष्ट देखने को मिला था 1947 में, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलजुल कर एकजुट होकर अंग्रेजों को हमारी मातृभूमि से खदेड़ा था और लाखों बलिदान दिए थे। और उन पर ये अब राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं। और मोदी जी की राजनीति का केवल यही आधार है, इसके अलावा उन्होंने आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल नफरत बांटी है, लोगों को आपस में लड़ाया है, भाईचारे को खत्म किया है। और एक अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं, खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं और इतने नौटंकीबाज हैं कि आप उनके रोज रोज इस प्रकार की नौटंकियां जो हैं और उनके जुमले आप देखते सुनते हैं। तो मोदी जी इस बार के जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें आपने देखा वो 240 पर ही उनके जो सांसद वो सिमट गए भाजपा के। और अब बैसाखियों पर जो है मोदी जी खड़े हैं और उनकी सरकार के लिए रोज रोज बहुत सारे विद्वान, लेखक जो हैं, वो विचारक, वो इस प्रकार की भविष्यवाणी, प्रेडिक्शंस जाहिर करते हैं कि मोदी जी आज गिरे, कब गिरी सरकार, कल गिरी, परसों गिरी, इस प्रकार की। तो मोदी जी देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी पार्टी और अपने पद और अपनी जो कुर्सी बचाने के लिए सब वो प्रयास कर रहे हैं, इसी बात में लगे हुए। अमित शाह शायद ही कभी अब सोते होंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं और
अमित शाह जो गृह मंत्री है वो भी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। तो इन दिनों वो केवल 18 और 20-20 घंटे काम किस लिए कर रहे हैं? वो काम अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर बैसाखियों की सरकार उनकी गिर जाती है, तो सीधी बुलेट गोली की तरह उनकी जेल यात्रा होगी। वो जेल में ठूँस दिए जाएँगे, क्योंकि 11 वर्षों के अंदर उन्होंने ऐसे-ऐसे गंदे काम किए हैं, ऐसे-ऐसे उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हर विभाग में उन्होंने अपने फेवराइट यानी अपने पक्ष के ही लोगों को, अधिकारियों को ठूंसा है। यहाँ तक कि उन्होंने न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा, जो एकदम स्वतंत्र होती है और उसी पर देश के नागरिकों की आस्था टिकी होती है। उन्हें कहीं न कहीं उम्मीद होती है कि वहाँ से उन्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने वहाँ भी अपने ही फेवर के, अपने ही जो पक्ष के लोग हैं, उनको न्यायपालिका के अंदर ठूँसने का काम किया। जैसा कि आपने इलाहाबाद यानी उच्च न्यायालय के अंदर एक शंकर यादव, क्या नाम था उनका, अगर मैं गलत ना हूं तो, उन्होंने किस प्रकार मुसलमानों के विरुद्ध एक टिप्पणी की थी, उन्हें कठमुल्ला कहा था। तो इस प्रकार अब न्यायालय के एक सीनियर जो न्यायाधीश है, जस्टिस है, वो इस प्रकार की बातें, जो नफरत भरी बातें मुसलमानों के प्रति बयान कर रहा है और सरेआम मंच से, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता, उसे न्यायपालिका से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता। तो ये किसके इशारे पर इस प्रकार की एक कार्य हो रहे हैं? तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, अब मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, उन्हें और कोई धंधा नहीं है, न अमित शाह को कोई धंधा है। अब नीतीश कुमार जो है, उन्हें जब पता चला अमित शाह को कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन के अंदर जा सकते हैं, तब उनके पीछे उन्होंने उनकी पार्टी को ही तोड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जो चंद्रबाबू नायडू है, अब उनकी तरफ से जब ऐसे लगा कि अब वो भी उनका पल्ला छोड़ सकते हैं, तो सरकार गिर सकती है, तो खरीद फरोख्त जो है वो इधर जेडीयू में तो शुरू कर रखी थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है वो एक ताकतवर नेता है और उन्होंने कहीं ना कहीं, उनकी ये खुशामद की जा रही है। मोदी जी और अमित शाह उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उनको मन चाहा जो है पैकेज भी दिया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का उन्हें पैकेज भी दिया जा रहा है, ताकि वो हमारी जो एनडीए की गठबंधन है उसमें वो बने रहें। अगर वो एनडीए को छोड़ देते हैं तो कहीं कभी भी सरकार गिर सकती है, केंद्र की सत्ता जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए मोदी जी को ये भी मालूम है, अगर उनकी कुर्सी चली जाती है तो उनकी जगह जेल होगी। इसलिए वो और सब काम धंधे छोड़ के केवल अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं कि उनकी सरकार न गिर जाए। तो वो हर प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।